आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर वास्तुशास्त्र क्या है, क्यों यह इतना महत्वपूर्ण है, प्राचीन वास्तुशास्त्र में और आज के वास्तुशास्त्र में क्या फर्क है, घर को पंच तत्व के नियम से बनाना क्यों जरूरी होता है और घर बनाने से पूर्व हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगे। ये जानकारी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान गुरुजी चैनल में। दोस्तों, हर इंसान का सपना होता है कि उसका खुद का घर हो, लेकिन आज के समय में घर का निर्माण करना एक बहुत बड़ी चुनौती का काम है। हम घर बनाने के लिए कई सारे नक्शे बनाते हैं, परंतु हम उस नक्शे में वास्तुशास्त्र यानी पंच तत्व का ध्यान रखना भूल जाते हैं। इन्हीं कारण से हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। आज हमारे आसपास कई सारे आर्किटेक्चर और वास्तुशास्त्री होंगे जो घर का नक्शा बनाते हैं, परंतु प्राचीन वास्तुशास्त्र में और आज के वास्तुशास्त्र में बहुत ज़्यादा फर्क देखने को मिलता है। प्राचीन समय में घर का निर्माण करने के लिए एशियंट आर्किटेक्चर द्वारा नक्शा बनाया जाता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, लोग वास्तुशास्त्र का ज्ञान भूलते गए। आज के समय में वास्तुशास्त्र का काम ज्योतिष शास्त्रियों ने करना शुरू कर दिया है। 19वीं सदी के बाद पता नहीं लोगों ने वास्तुशास्त्र को ज्योतिष शास्त्र से जोड़ना कैसे शुरू कर दिया, जबकि ज्योतिष शास्त्र और वास्तुशास्त्र दोनों अपने आप में विज्ञान की अलग अलग शाखाएं हैं। ज्योतिष शास्त्र से जुड़े लोगों ने वास्तु को अलग तरह से दर्शाना शुरू कर दिया। ऐसे करोगे तो आप पर राहु का प्रभाव रहेगा, ऐसे करोगे तो ये हो जाएगा, आपके घर में शनि का प्रकोप है, आपके घर में ये दोष है, और न जाने क्या क्या दोष बताने शुरू कर दिए। इसमें वास्तु कम और अंधविश्वास ज़्यादा फैलता गया, और यह सब हम जानते हैं किस लिए किया गया। यह सब ज़्यादा पैसा कमाने के लालच में किया गया, जबकि वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र अपने आप में दोनों विज्ञान की अलग अलग शाखाएं हैं। ज्योतिष शास्त्र का अर्थ होता है ज्योतिर्पिंडों का अध्ययन। इसे प्रकाश वाले पिंडों की गतिविधियों को बताने वाला शास्त्र भी कहा गया है। एक समय था जब रेखागणित, बीजगणित, खगोल विज्ञान यह सब ज्योतिष की शाखाएं हुआ करती थी, पर अब इन्हें ज्योतिष से अलग कर दिया गया। ज्योतिष शास्त्र में ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ऋतुएं, उत्तरायण, दक्षिणायन, दिन, मास, वर्ष, युग, मनवंतर, कल्प, प्रलय आदि अनेकों विषयों का अध्ययन इस ज्योतिष शास्त्र में कराया जाता था, जबकि वास्तुशास्त्र में घर के निर्माण के बारे में बताया गया है। वास्तु का अर्थ होता है निवास और शास्त्र का अर्थ होता है पद्धति। प्राचीन समय में एशियंट आर्किटेक्चर के बिल्डरों द्वारा घर बनाने से पहले कई चीज़ों को देखा जाता था, जैसे जमीन की मिट्टी घर बनाने के लिए उपयुक्त है या नहीं, घर के आसपास हरियाली एवं शांत वातावरण है या नहीं, घर के पास पेड़ पौधों को देखा जाता था ताकि यह पता लगाया जा सके कि कहीं पेड़ की जड़ें घर की नींव को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी। इसके साथ साथ घर के आसपास पानी और हवा को भी देखा जाता था, जिससे यह पता लगाया जा सकता कि हवा का रुख किस तरफ है और घर के आसपास पानी की व्यवस्था है या नहीं। इन सभी चीज़ों को घर बनाने से पहले मूलभूत वस्तुओं के रूप में देखा जाता था, और प्राचीन समय में यह होने पर ही घर का कंस्ट्रक्शन शुरू किया जाता था। पुराने समय में जब घर का निर्माण कराया जाता था, उस समय पंच तत्व का बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। जिस प्रकार हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना होता है, उसी प्रकार हमारे घर में भी पंच तत्व का निश्चित स्थान होता है। पंच तत्व के अनुसार बनाए गए घर में रहने पर हमें पॉजिटिव एनर्जी का एहसास होता है, जिससे घर का वातावरण हमारे शरीर के वातावरण से मिलकर हमें एक नई ऊर्जा से भर देते हैं। तो आखिर ये पंच तत्व क्या होता है, आइए जानते हैं। पंच तत्व का अर्थ होता है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। जिस प्रकार से हमारा शरीर इन 5 तत्वों से मिलकर बना होता है, उसी प्रकार हमारा घर भी 5 तत्वों से मिलकर बना होना चाहिए। इनका स्थान हमारे घर में एक निश्चित स्थान पर होता है। यह 5 तत्व घर में इस प्रकार व्यवस्थित होने चाहिए जिससे हमारे शरीर में एक ऊर्जा का एहसास हो। तो आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि यह 5 तत्व हमारे घर में किस स्थान पर व्यवस्थित होते हैं, और इन 5 तत्वों के सही मेल से हम वास्तुशास्त्र के द्वारा घर का निर्माण कर सकते हैं। आइए देखते हैं।
इन पांचों तत्वों का घर में कहाँ स्थान होता है? सबसे पहले जल, यह उत्तर पूर्व कोने में स्थित होता है जिसे हम ईशान कोण कहते हैं। दूसरा तत्व अग्नि, इसका स्थान दक्षिण पूर्व कोने में स्थित होता है जिसे हम अग्नि कोण कहते हैं। तीसरा तत्व पृथ्वी, यह दक्षिण पश्चिम कोण में स्थित होता है जिसे हम नैऋत्य कोण कहते हैं। चौथा तत्व है वायु, यह उत्तर पश्चिम कोण में स्थित होता है जिसे हम वायवीय कोण कहते हैं। पांचवा तत्व है आकाश तत्व, जिसका स्थान घर के मध्य भाग में होता है और यह भाग ब्रह्म स्थान कहलाता है। जब भी हम घर बनाएं तब इन पांच तत्वों को अवश्य ध्यान में रखकर घर बनाएं। प्राचीन वास्तुशास्त्र में केवल इन्हीं पांच तत्वों को ध्यान में रखकर घर का निर्माण किया जाता था। जब भी घर बनाया जाता था तब यह जरूर देखा जाता था कि घर के आसपास पानी पीने की व्यवस्था है या नहीं, घर के आसपास खाना बनाने के लिए लकड़ी है या नहीं, घर में वेंटिलेशन अच्छे से हो सके इसके लिए घर के बीच में खुला स्थान छोड़ा जाता था जिसे हम चौक या आंगन कहते हैं। इस चौक के ऊपर हवा आने के लिए जगह छोड़ी जाती थी जिससे घर में स्वच्छ वायु सभी कोनों में आसानी से फैल जाती थी और सूर्य का प्रकाश घर में आने से पॉजिटिव एनर्जी का एहसास होता था। प्राचीन समय में घर के अंदर शौचालय नहीं बनाया जाता था क्योंकि उस समय जगह की इतनी कमी नहीं हुआ करती थी, इसलिए शौचालय को घर के बाहर बनाया जाता था। परंतु आज जगह की कमी के कारण शौचालय घर में ही बनाया जाने लगा। यह वास्तुशास्त्र के मुख्य 5 बिंदु थे जिनको हम ध्यान में रखकर घर का निर्माण किया जाता था। लेकिन आज के समय में लोग इन पांचों चीजों को भूल गए हैं और अंधविश्वास के चक्कर में फंसकर लोगों की बातों में आकर घर में तोड़फोड़ कराते हैं और अपने पैसों का नुकसान करते हैं। वास्तुशास्त्र का सीधा संबंध घर में रहने वाले लोगों से होता है। आपने देखा होगा कि प्राचीन ग्रंथ और शास्त्रों में हमारे स्वास्थ्य के बारे में जरूर लिखा होता था क्योंकि कहीं ना कहीं इन चीजों का सीधा संबंध हमारे शरीर पर पड़ता था। उसी प्रकार वास्तुशास्त्र हमारे रहने के लिए एक पॉजिटिव वातावरण को बनाता है और जब इंसान को रहने के लिए एक शांत और पॉजिटिव वातावरण मिलता है तब उसकी सोचने और विचार करने की क्षमता बढ़ती है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि वास्तुशास्त्र एक ऐसी विज्ञान है जो हमें पर्यावरण के साथ जुड़े रहने को प्रोत्साहित करती है और हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करती है। भारत के राजाओं ने अपने निवास के लिए कई सारे महलों और किलों का निर्माण कराया। इनमें जोधपुर का मेहरानगढ़, चित्तौड़गढ़ का किला, जयपुर का सिटी पैलेस, इसके अलावा हम्पी का स्टेप वेल, कैलाश टेम्पल, मदुराई का मीनाक्षी मंदिर, ये सभी अपने आप में वास्तुकला का बेजोड़ नमूना प्रस्तुत करते हैं। इन सभी की खास बात यह है कि इनका निर्माण प्राचीन वास्तु विज्ञान पद्धति पर आधारित था। इन महलों और किलों में रहने वाला इंसान शांति और सुगत अनुभव करता था। इन सब का मूल वास्तुशास्त्र है। तो दोस्तों, घर में कभी वास्तु दोष नहीं होता। यह सभी वास्तु दोष के नाम से पैसा कमाने के तरीके हैं। इनसे आप जितना दूर रहेंगे उतना बेहतर है क्योंकि ये हमें जीवन में शनि दोष, राहु दोष के नाम से हमारे मन में शंका उत्पन्न करके पैसा लूटने का काम करते हैं। अगर आपके जीवन में कठिनाइयाँ ज़्यादा हैं तो आप दान पुण्य का कार्य कीजिए। घर में केवल परमात्मा की उपासना का यज्ञ करें, परमात्मा पर विश्वास करें और उन्हें प्रतिदिन धन्यवाद करें। मंदिरों में दान देने की बजाय गौशाला में जाकर दान करें। अगर आप ज़्यादा सुविधा संपन्न हैं तो अपने आसपास के सरकारी विद्यालय या सरकारी हॉस्पिटल में दान करें। इससे ज़रूर आपके कष्ट कम होंगे और आपका बोझ हल्का होगा। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है कि आप वास्तुशास्त्र को सही तरीके से जानें और समझें, किसी भी तरह के अंधविश्वास में ना आए और ना इसको बढ़ने दें। बात को यहीं समाप्त करते हुए आपसे निवेदन है कि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही साथ अपने विचारों को नीचे कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।